कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, अल्कोहल बना सकता हूँ, वो मैं इस टॉपिक में देखूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे मैं अल्कोहल बना सकता हूँ। तो मैं वन बाय वन वो सारे मेथड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो इसमें फर्स्ट मेथड है, जो इसमें फर्स्ट मेथड है वो है हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मतलब, व्हाट डू मीन बाय हाइड्रेशन? बताओ जी। देखो, एसिडिक मीडियम में वाटर डाल के किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है। ठीक है, दैट इज प्रोपीन। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी करवाता हूं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड से क्या मिलता है? एच पॉजिटिव मिलता है, और वाटर आपको पता है। ठीक है, इस रिएजेंट को ऐसे लिखा होता है। समझ गए इस बात को? या कई बार ये रिएजेंट ऐसे करके भी दिखाया जाता है। तो आपने समझना है कि वो क्या करवाना चाह रहा है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इस तरीके से भी कई बार ये दिया होता है। ठीक है, देखो, ऑर्गेनिक में क्या है, रिएजेंट का रोल बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर आपको रिएजेंट का रोल समझ में आ जाएगा तो आपको ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करवाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा। आपको पता है वाटर में दो पार्ट होते हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको मार्कोव निकोव्स रूल बताया था। वो क्या बोलता था कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां पर जाता है? जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट वहां पर जाता है जहां पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो प्रोपीन जैसे एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है, तो जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर दो हाइड्रोजन है। और वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, दैट इज ओ एच नेगेटिव, वो कहां पर जाएगा? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो वो कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा? इस सी एच के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CHOH, CH3। ठीक है जी, क्या बन गया? प्रोपेन टू ओल बन गया। इस चीज की फॉर्मेशन हो गई जी, प्रोपेन टू ओल की फॉर्मेशन हो गई। किससे फॉर्मेशन हुई? एल्कीन से। एंड द नेम ऑफ दिस मेथड इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द preparation of alcohol from, कहां से? एल्कीन से। क्या आपको ये मेथड क्लियर हुआ जी सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड। The name of the method is hydroboration oxidation method. Hydroboration oxidation method. अब ये मेथड भी बहुत सिंपल है, आपको जस्ट रिएजेंट का रोल याद रखना है। देखो, मैंने सेम यही एल्कीन दोबारा से ले ली। ठीक है जी, यही एल्कीन मैंने दोबारा से ले ली, CH3, CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज प्रोपीन। अब देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? इसमें या तो मैं BH3 लेता हूं। ठीक है, और साथ में जो सॉल्वेंट यहां पर यूज करता हूं, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब देखो, रिएजेंट का रोल आपको पता होना चाहिए। रिएजेंट का रोल क्या है? अब यहां पर
इस एल्कीन को वापस से तोड़ूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर जब मैंने आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बताई तो कौन सा रूल लगा यहां पर? एम के रूल, मार्कोव निकोल्स रूल लगा। और यहां पर कौन सा रूल लगेगा? यहां पर रूल लगेगा ए एम के। अब देखो, अगर रिएजेंट को देखेंगे तब तो डर जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली। बट आपको रिएजेंट का रोल पता लग गया कि यहां पर ब्रेक डाउन होगा इस एल्कीन का यूजिंग वाटर, और जो रूल लगेगा वो लगेगा एंटी मार्कोव निकोल्स रूल। अब एंटी मार्कोव निकोल्स रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज प्रोपेन 1 ओल। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज प्रोपेन 1 ओल। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes. क्या आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर है जी? Yes, sir. अब देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप करवाता ना तो कम से कम 5 मिनट लग जाते, बट प्रोडक्ट यही बनता है एट लास्ट। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रोपेन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होती है। ब्रेक डाउन करवाता हूं मैं एल्कीन का यूजिंग वाटर, और जो रूल फॉलो होता है दैट इज एंटी मार्कोव निकोल्स रूल, और आप एकदम से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसको बोलता हूं जी? कार्बोनाइल कंपाउंड बोलता हूं मैं किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को। तो देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड की जब मैं रिडक्शन करवाऊंगा, ठीक है, तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा? अल्कोहल ऑब्टेन होगा। ठीक है जी, समझ गए जी? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब सिंपलेस्ट एल्डिहाइड आपको पता होगा जिसको मिथेनल बोलते हैं। ठीक है जी, दिस इज सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, एक कार्बन वाली एल्डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं हम? मिथेनल बोलते हैं, या फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है जी, अब मैंने क्या करवाना है? इसकी रिडक्शन करवानी है। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन जी? रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजिनेशन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो अब यहां पर रिडक्शन करवाने के लिए कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मान लिया कि मैंने रिएजेंट ले लिया यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसको बोलता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो रिडक्शन कैसे होगी। ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा और एक इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट इज HCH और OH। इसको कैसे लिख सकता हूं जी? इसको लिख सकता हूं CH3OH। तो ये क्या बन गया जी? दिस इज अल्कोहल। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और Yes, नो? sir. अब ये देखो, ये तो रिएजेंट ने काम करवा दिया। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजिनेशन ही करवाता, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट में यहां पे पैलेडियम ले लेता, निकल ले लेता, या प्लेटिनम ले लेता, तब भी यही प्रोडक्ट बनता। समझ गए जी? और अगर यहां पर इसकी जगह रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता, तब भी यही प्रोडक्ट बनता।
तो देख लो रिएजेंट का रोल कितना स्पेसिफिक है, 3 रिएजेंट से मैंने ये काम करवा के बता दिया आपको। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? सर ओके, अब देखो मैं कोई दूसरी एल्डिहाइड लेता हूं, दूसरी एल्डिहाइड जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, दिस इज एसीटेल्डिहाइड, दिस इज एसीटेल्डिहाइड। इसको और क्या बोलते हो आप? दिस इज इथेनल। अब देखो मैंने इसकी क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है। आप इनमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर दो, ठीक है, सारों में प्रोडक्ट सेम बनेगा। होगा क्या, आपको पता है एक बॉन्ड टूटेगा, एक H ऑक्सीजन को मिलेगा और एक H कार्बन को मिलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHOH, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए जी? अरे कुछ नहीं करना, यहां से इसको एक बॉन्ड को तोड़ना, एक H यहां पर दे दो, एक H यहां पर दे दो, तो यही तो बना CH3CH2OH, वही तो लिखा है। क्लियर है? यस सर। तो ये अल्कोहल बन गया कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। अब ध्यान रखना कि अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाऊं, चाहे वो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हो या दूसरी कोई भी एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ये बात याद रखना, ठीक है जी। एल्डिहाइड की, चाहे वो एल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है या कोई दूसरी एल्डिहाइड है, उसकी रिडक्शन करवाने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं कीटोन की रिडक्शन करवाता हूं, जैसे मान लिया मैंने एसीटोन ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एसीटोन या प्रोपेन टू ओन, है ना, ये एक कीटोन है। अब जब मैं इसकी रिडक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा जी? कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा? रिडक्शन वैसे ही करवानी, ये सारे रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। आप बात समझ रहे हैं? नहीं? सारों को क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो क्लास में ज्वाइन हुए हैं प्लीज आंसर दिया करें। यस 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 सर। ओके जी, तो देखो जी यहां पर भी वही सिनेरियो देखने को मिलेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H ऑक्सीजन को मिलेगा, एक H कार्बन को मिलेगा, तो पिक्चर कुछ ऐसी होगी, CH3CHOH और आ जाएगा CH3। अब ये बन गया अल्कोहल। कितने डिग्री का अल्कोहल बना ये? कितने 2 डिग्री का डिग्री। अल्कोहल? दिस 2 इज 2 डिग्री। डिग्री। तो हम यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जब मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाता हूं तो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। सिमिलरली जब मैं कीटोन की रिडक्शन करवाता हूं तो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। रिडक्शन कैसे होगी, उसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो आपके सामने लिखा है। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट है मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो मैंने आपको पिछले चैप्टर में रिएक्शन विद मेटल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था। जब मैंने आपको पिछला चैप्टर हेलोल्कीन हेलोरीन करवाया था तो उसमें जो 3 मेथड थे, कौन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। तो जब रिएक्शन विद मेटल करवाया था तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बना के देखा था। तो अब मान लिया कि जैसे मेरे पास एक कीटोन है, उसका रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाता हूं RMgX के साथ। इसका मैकेनिज्म एक बार समझ लेना, सारे रिएक्शंस में ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब आपको ये पता है बात कि इस
कार्बोनाइल ग्रुप में क्या है, पोलैरिटी है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिस बॉन्ड इज पोलर, ड्यू टू विच दिस कार्बन एक्वायर कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस ऑक्सीजन विल रिक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी दो पार्ट हैं, यहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये पार्ट यहां पर अटैक करेगा, जब ये यहां पर अटैक करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को माइग्रेट हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो पिक्चर कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। ये यहां पर इसको ना मैं आर डैश लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर ये आर डैश जुड़ गया, यहां पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को माइग्रेट हो गए, ओ नेगेटिव आ गया। ये आर पहले से लगा था, ये आर वैसे ही मैंने लगा दिया। अब इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो मैंने यहां पर जोड़ दिया, एम जी एक्स पॉजिटिव जोड़ दिया जी। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में आपको बहुत बार बता चुका हूं, दो पार्ट होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो ध्यान से देखना कि जब यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो वाटर का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन को मिलेगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा होता है, H पॉजिटिव, और इसको कौन सा पार्ट मिलेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट, दैट इज OH नेगेटिव। तो यहां पर क्या ऑब्टेन होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा जी, वो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास आर सी आर डैश ओ एच और आर, और लास्ट में बन जाएगा MgXOH। ठीक है जी। तो अल्कोहल बना कि नहीं बना जी, दिस इज अल्कोहल। ये तो मैंने जनरल रिएक्शन करवाया, अब मैं इसमें एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई विद मैकेनिज्म? यस सर। ओके। अब देखो जी, एक हम इसमें एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने एसीटोन ही ले लिया, ठीक है, और उसका रिएक्शन करवाया मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर आर, जो मैंने आपको जनरल ये आर बताया था, तो ये आर डैश क्या बन गया, अब यहां पर ये आर डैश बन गया CH3। तो इसने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गए, तो बन गया CH3 CO नेगेटिव। यहां पर ये CH3 जुड़ गया, ये वाला CH3, ये वाला CH3 एज इट इज लिख दिया, और इसके साथ जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है वो जोड़ दिया MgBr। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा जी, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसको H पॉजिटिव मिलेगा, इसको OH नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 COH, यहां पर CH3, यहां पर भी CH3, और साथ में साइड प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास MgBrOH। so this is 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol। ठीक है, ये एक अल्कोहल बन गया जिसका नाम 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी सबको? यस और नो? यस। ओके जी, आगे चलते हैं फिर। मैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाने को दूं तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं? देखो, आप मेरे को दो प्रोडक्ट बना के बताना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। पहला रिएक्शन है आपका फॉर्मेल्डिहाइड का CH3 MgBr के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वो खुद करवानी है आपने।
और दूसरा है CH3C डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन CH3 MgBr के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हो गया जी। प्लीज रिप्लाई। फर्स्ट पार्ट हो गया इसमें? यस सर। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रोडक्ट बना जी? देखो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, है ना? अब तक हो जाना चाहिए जी। फर्स्ट पार्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 1 degree alcohol is obtained. Yes sir. Same. The second part 2 degree alcohol is obtained. Yes sir. क्या ऐसा ही प्रोडक्ट बन रहा है जी आपका? Yes sir. Same. Yes, sir. 2 degree alcohol। तो ध्यान रखना, अब इसका कंक्लूजन बता रहा हूं आपको। जब भी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाऊंगा, ध्यान से सुनना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। किसी दूसरी एल्डिहाइड के साथ करवा रहा हूं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन के साथ करवा रहा हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जो मैंने आपको बना के बताया था। क्लियर है? Yes. So that's all about the method of preparation of alcohol। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। ओके, तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलो एरीन्स। अब मैंने आपको हेलोरीन्स के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है जी, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दिया? NaOH के साथ। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपको याद हो
तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा फिनोल। देखो, वैसे मैंने आपको ये बात वहां पर क्लियर की थी कि जो हेलोएरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती हैं। ठीक है। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे केसेस डिस्कस किए थे इस रिएक्शन के, अगर आपको याद होगा। ठीक है, एक बार NO2 ग्रुप लगा के बताया था आपको, फिर ये कंडीशंस और माइल्डर हुई थी, फिर 2 NO2 ग्रुप लगा के ये कंडीशंस और माइल्डर हुई थी, 3 NO2 ग्रुप लगा के केवल और केवल वार्म वाटर से ये ClOH में चेंज हो गया था, अगर आपको याद हो तो। यस ठीक है, अगर देखो आपको इनकेस कोई चीज याद नहीं रहती तो आप वहां पे रिकॉर्डेड में भी जाके देख सकते हैं, फिर अगर वहां पे भी अगर आपको कोई डाउट अराइज होता है अगेन, तो आप मेरे से वो दोबारा से पूछ सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड आ गया फिनोल बनाने का। नेक्स्ट मेथड है जी, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है जी, बताओ शाबाश। और कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बताया है ना। बेंजीन की सल्फोनेशन करवा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ये बात हमें अच्छे से पता है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, SO3H ग्रुप जुड़ा है। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैं अगर NaOH के साथ करवाऊं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बन जाता है जी, अगेन यहां पर फिनोल बन जाता है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर द preparation of phenol using benzene sulfonic acid. ओके, क्लियर है। थर्ड मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। अब देखो मैंने आपको डायाजोनियम सॉल्ट बनाने बताए थे, कैसे बनते हैं जी डायाजोनियम सॉल्ट, बता सकते हैं मुझे। बताओ जी डायाजोनियम सॉल्ट कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया है ये। देखो जरा ध्यान से, जब मैं बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मैं इसको बोलता हूं एनिलीन। ठीक है जी। और एनिलीन का रिएक्शन जब मैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर के साथ करता हूं आइस कोल्ड कंडीशन में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर लेना पड़ता है, तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। दिस इज अ बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। ठीक है। अब इस सॉल्ट को जब मैं वाटर के साथ क्या करता हूं, वार्म करता हूं, तो यहां पर होता क्या है, ये N2 गैस बाहर निकल जाती है, HCl गैस बाहर निकल जाती है, और यहां पर फिनोल बन जाता है। So this is the third method for the preparation of phenol. आपको ये बात क्लियर हुई थी सबको। यस और नो। ओके जी। अब देखो नेक्स्ट जो लास्ट मेथड है इसमें, वो इंडस्ट्रियल मेथड है फिनोल बनाने का। लार्ज स्केल पे फिनोल कैसे बनता है, वो बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। अब मैंने आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बताया है या नहीं, ये कौन सा ग्रुप है जी, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यस और नो। अब अगर यहां पर बेंजीन लगा देता हूं, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और क्या बोलता हूं इसको बोलता हूं क्यूमिन, CUMENE, क्यूमिन बोलता हूं इसको। ठीक है। अब जब मैं क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करवाता हूं, किसकी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अब होता क्या है, जरा ध्यान से देखना,
कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से टूट जाता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये CH3 वैसे ही लगे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन टूट जाता है, इसके बीच में परऑक्साइड आ जाता है यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो एक साइड से देखो ये इस कार्बन से जुड़ जुड़ जाएगा ऐसे O, और ये जो H बचा है वो H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बन गया जी ये, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है जी। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की मैंने क्या करवा दी, फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवा दी एसिडिक मीडियम में, ठीक है जी। तो लास्ट में जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर फिनोल बनता है अलोंग विद CH3COO, CH3, दिस इज एसीटोन अलोंग विद फिनोल। ये होता क्या है, ये असल में देखो इस तरीके से ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, तो ये बन गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया इस तरीके। और ये जो OH बचा ना, कौन सा OH, ये वाला, ये रिंग में आके जुड़ जाता है। ये जो OH बचा ना, ये OH फिर यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है इस तरीके से। क्लियर है आपको ये बात? Yes, sir. So that's all about the methods of preparation of phenol. तो एक बार सभी मेथड्स को अच्छे से देखो जी, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। सर ये लास्ट मेथड एक बार से समझा दो, जो लास्ट में करवाया आपने, सबसे लास्ट में इंडस्ट्रियल मेथड। ओके जी, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखा है ना, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है हमारे पास ये। अब जब मैंने यहां पर जो वैलेंसी फ्री है यहां पर बेंजीन लगा दी, तो उसको मैंने बोला आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, ठीक है। तो जब मैंने क्यूमीन की क्या करवाई, एरियल ऑक्सीडेशन करवाई। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब एयर की प्रेजेंस में, है ना। अब एयर से ऑक्सीजन ही मिलेगी तो उसको एरियल ऑक्सीडेशन बोलता हूं। तो जो क्यूमीन से नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा एरियल ऑक्सीडेशन करवाने पर, वो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इस तरीके से ये ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे परऑक्साइड लिंकेज होती है ना जी, इस तरीके से वैसे जुड़ेंगे। एक साइड से ये इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जो यहां से टूटेगा उसको फिर ये लास्ट में अपने साथ यहां पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो बना, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब लास्ट में मैंने इसकी करवानी है हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। तो जब हाइड्रोलिसिस इसकी करवाएंगे तो होगा क्या, देखो जरा ध्यान से, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से आ जाएंगे और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, टूट गया, ठीक है। तो यहां से ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बाहर हो गया, जो मैंने ये लिखा है, ठीक है। बाद में यहां पर बचा क्या मेरे पास, O और H, ठीक है। अब ये OH क्या होगा, रिंग के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन बाहर हो जाए। क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस सर। अब ये बॉन्ड तब टूटा ना जब यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को माइग्रेट हुए, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 होने लग गई, तो इसलिए इसने रिंग से बॉन्ड तोड़ दिया। समझ गए ना जी बात? और यस OH सर। फिर यहां पे आके सब्स्टिट्यूट हो गया। So this is the industrial method for the preparation of phenol using isopropyl benzene और क्यूमीन, ठीक है। पहले क्यूमीन से या आइसोप्रोपाइल बेंजीन से क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। उसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पर फिर यहां पर फिनोल बन गया,
ठीक है जी बात। तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से देख लो जो भी मैंने करवाया। अगर कोई डाउट है किसी मेथड में तो मेरे से पूछो, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब आप मुझे बताएंगे कि अल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन है? विच वन इज मोर एसिडिक? बताओ जी। प्लीज जल्दी से आंसर दो। देखो कैसे पता चलता है कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा एसिडिक नहीं। अब देखो अगर मैं इन दोनों को एसिडिक एसिड बोल रहा हूं तो इट मीन्स इनमें एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है। ठीक है। देखो एक तरफ मैं अल्कोहल की बात करूंगा, साइमल्टेनियसली मैं फिनोल की बात भी करूंगा। अब अल्कोहल में देखो मैंने इस तरीके से अल्कोहल को लिख दिया ROH, ये अल्कोहल है आपको पता है। अब मैं जब अल्कोहल की आयोनाइजेशन करवाऊंगा तो ये प्रोटोन यहां से निकल जाएगा जो एसिडिक प्रोटोन है, तो ये किस तरीके से बन जाएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनेगा कि नहीं? तो ये कौन सा आयन यस। बना? दिस इज एल्कोक्साइड आयन। दिस इज एल्कोक्साइड आयन। ठीक है। अब फिनोल में जब मैं ये सब कुछ करवा के देखता हूं, फिनोल की जब मैं क्या करवाऊंगा, आयोनाइजेशन करवाऊंगा जी, तो फिनोल से कौन सा आयन मेरे को देखने को मिलेगा? फिनोल से जो मेरे को आयन देखने को मिलेगा जी, दिस इज फिनोक्साइड आयन और H पॉजिटिव। अब आउट ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन। जो कंजुगेट बेस इनसे बन रहा है अल्कोहल या फिनोल की आयोनाइजेशन करवाने पर, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? बहुत बार मैंने आपको ये बात बता दी। एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करवाएगा, जिस वजह से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। बोलने का मतलब ये है कि जो एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स्ड है, वो लोकेलाइज्ड है। ऑन द अदर हैंड जो ये फिनोक्साइड आयन बन रहा है फिनोल से, जो फिनोक्साइड आयन बन रहा है फिनोल से, ठीक है, अब वो क्या है, उसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कंजुगेशन में जा सकता है विद द रिंग। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां पर क्या बन गया? ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है पहले, ये है ना। नेक्स्ट में ये यहां आएंगे, ये आगे चले जाएंगे, तो इस तरीके से जी बन जाएगा सिनेरियो। यस और नो? लास्ट में ये यहां और नेक्स्ट सिनेरियो आपका कुछ इस तरह से होगा, और लास्ट में ये चार्ज यहां आ जाएगा, ये वापस से चला जाएगा। अगर आप एक चीज देखो कि जो फिनोल से कंजुगेट बेस बन रहा है उसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
वो क्या है, डीलोकेलाइज्ड है और वो रिंग के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए वो डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, अगर वो डिस्पर्स हो रहा है तो इट मींस कि वो स्टेबल हो रहा है। समझ रहे हैं जी बात को? ठीक है, तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज द फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछ ले कि अल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है, तो आप उसको समझा सकते हो ना। ये out of phenol and alcohol, phenol are more acidic because the phenoxide ion is more stable than alkoxide ion, which is formed in case of alcohol due to resonance. ठीक है जी बात? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस Yes, sir. ओके, तो कल मैं इसमें फिर आपको कुछ और एग्जांपल करवाता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ के, कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कौन से ग्रुप लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम ज्यादा किया जा सकता है ना। तो आज के लिए आप इतना ही करो। अब यहाँ पर कंक्लूजन लिख लेना कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि फिनोल में जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में ऐसा नहीं है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।